नमस्ते दोस्तों। हॉरर स्टोरी। कमला ने यश को आवाज़ लगाई। यश यश, शाम हो गई है बेटे, तुम्हारे पापा आने का समय हो गया है। चलो स्कूल का होमवर्क पूरा कर लो, नहीं तो पापा डांटेंगे। पापा का नाम सुनते ही 8 साल का यश बैट और स्टंप उठा के दौड़ता हुआ घर में आया और ऊपरी मंजिल में सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ने लगा। उसी वक्त जैसे ही वह आखिरी सीढ़ी पर आया तो उसका पैर फिसल गया और जैसे ही वह नीचे गिरने लगा तो उसी वक्त अचानक किसी अदृश्य शक्ति ने उसको संभाल लिया और हवा में उठा के ही उसे उसके कमरे में छोड़ दिया। और छोटे बच्चे यश को इसमें बहुत मज़ा आया, क्योंकि 8 साल के बच्चे को भूत और प्रेतों के बारे में कुछ नहीं पता होता है। उस रात खाने की टेबल पर यश ने मम्मी को पापा को सीढ़ियों से कमरे तक उड़ने वाला किस्सा सुनाया। बच्चे पर भला पर कौन विश्वास करता है, इसलिए उसकी मम्मी पापा ने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लेकिन दूसरे दिन यश की माँ को यश के बर्ताव में बिल्कुल बदलाव महसूस होने लगा, क्योंकि वह स्कूल का होमवर्क समय पर पूरा करने लगा था। सुबह स्कूल के लिए खुद से तैयार होने लगा था और यश ज़्यादातर समय अपने ही कमरे में अकेले रहना पसंद कर रहा था। फिर एक दिन कमला सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी। तभी उसने सुना कि यश के कमरे से कुछ बातों की आवाज़ आ रही थी और बहुत अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी थी, जैसे कि वह किसी से मस्ती कर रहा हो। कमला ने दबे पैरों से जाकर दरवाजे के सुरंग से छुपके से देखा तो डर के मारे उसकी सांस फूलने लगी, क्योंकि उसने एक ऐसी चीज़ देखी जो वह देख ही ना पाई। क्योंकि उसने एक आदमी की धुंधली सी परछाई बालकनी के पास खड़ी हुई देखी और उसके बाजू में यश उसका हाथ पकड़ के खड़ा था। उस आदमी ने जब पीछे मुड़ के देखा तो वह बिल्कुल डर से दहल उठी, क्योंकि उसका चेहरा बहुत ही भयानक था। उस पे गहरी चोट के निशान भी थे। देखते ही देखते वह आदमी कुछ ही पलों में वहाँ से गायब हो गया। फिर क्या था, कमला बहुत डर गई और डर से बिल्कुल सहम चुकी थी। फिर कमला दरवाज़ा खोल के दौड़ती हुई आई और अपने बेटे यश को उसने सीने से लगा के बाहर की तरफ भागी। जब कमला ने यश से पूछा कि वह आदमी कौन था, तब यश ने कहा वह जय अंकल थे। वह रोज़ मेरा ध्यान रखते हैं, कभी कभी मेरे साथ स्कूल में भी आते हैं। मैंने आपको बताया था ना, उस दिन एक अंकल मुझे सीढ़ियों से हवा में उड़ाते हुए कमरे में लाए थे। यह वही थे। जय, ये नाम कमला को कहीं देखा सुना सा लग रहा था, पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। फिर उसने इन सब चीज़ों से वह बहुत डर गई थी और इन सब चीज़ों से उसे डर भी लग रहा था।
पर तसल्ली इस बात की थी कि उस आत्मा ने यश को अब तक कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया था। उस दिन स्कूल में कोई फंक्शन होने की वजह से स्कूल 10 बजे था। कमला ने यश को स्कूल की बस में बिठा दिया और वह वापस घर लौट आई। तभी उसने पाया कि बेडरूम में लगे आईने पर लिपस्टिक से एक नाम लिखा हुआ था, अनाथालय, जहाँ से कमला और उसके पति ने यश को गोद लिया था। फिर वह यह भी देख के बहुत डर चुकी थी और सहम गई थी। फिर उसने डर के मारे उसी वक्त घर को ताला लगाया और अपने पति को उसने फ़ोन किया और उसे तुरंत अनाथालय में बुला लिया और गाड़ी निकाल के खुद भी वह अनाथालय की ओर निकल पड़ी। और जल्दबाजी में वह बहुत ज़रूरी चीज़ याद कर रही थी। फिर क्या था, दोनों वहाँ पर एक साथ पहुँचे और वहाँ जाकर वहाँ के संचालक से मिलकर यश के भूतकाल के विषय में जानकारी पाने की कोशिश की, पर संचालक महोदय कुछ भी बताने के लिए तैयार न थे। तब कमला ने उन्हें सब हकीकत और वह नाम भी बताया। यह सुनकर संचालक महोदय सच्चाई बताने के लिए राज़ी हो गए। वह बोले कि यह यश के पिता का नाम है। यश को जन्म देते वक्त उसकी माँ गुज़र गई थी। उसके बाद उसके पिता ने ही बड़े ही प्यार से उसे पाला पोसा था, पर बदकिस्मती से उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। वह कहीं जा रहे थे तो एक कार एक्सीडेंट में उनकी भी बहुत बेदर्द मौत हो गई थी। यश भी उसी कार में था, पर किस्मत अच्छी थी कि वह बच्चा बच गया, लेकिन उसके सर पे बहुत गहरी चोट आई थी। इसकी वजह से उसकी सारी यादें मिट चुकी थी। जब यश के किसी भी रिश्तेदार ने यश के प्रति हमदर्दी नहीं दिखाई, तब कोर्ट ने उसकी जिम्मेदारी हमें सौंप दी। उसके बाद हमें भी बहुत बार ऐसा महसूस हुआ कि यश की कोई हिफाजत कर रहा है, कोई तो ऐसी रूहानी ताकत है जो उसकी रक्षा कर रही है और उसके साथ है। पर उस रूह ने कभी भी उस बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया। यह बात भी सच है। सारी बात ठीक से समझने के बाद कमला और उसके पति जब घर पर लौटे और जब वह बेडरूम में बैठे आपस में बातें कर रहे थे, तभी उसके सामने ही वहाँ के आईने के पास रखी एक लिपस्टिक हवा में उठी और आईने पे लिखा, मेरे यश को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाना, यही मेरी आखिरी इच्छा है। उसके बाद खिड़की के पास एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी और वह एक आवाज़ सुनाई दी, मैं हमेशा यश के आसपास रहूँगा। इस आवाज़ के साथ वह आकृति भी अदृश्य हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।